अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम हो या ज़िमनी इलेक्शन के नताइज, जो हुकूमत खासी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस इतना है कि वो आसमान को छू रहा है। हुकूमत किसी खातिर में अपोजिशन पार्टी को नहीं डाली, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना पार्लियामान में वो टफ टाइम देने में कामयाब हो रही है, ना ही सड़कों पर कुछ इस तरह हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करने में कामयाब है कि हुकूमत एटलीस्ट उनकी सुन ही ले। किसी दौर में हमने देखा कि बानी PTI इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए एक लाहो लश्कर आता था पेशावर से, लाहौर से काफ़िले चलते थे, उनकी रिहाई कराने के लिए तहरीकें चलती थी। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी रात गए तक बैठे रहते हैं, बल्कि पूरी रात गुजारते हैं। चंद कारकुनान उनके साथ होते हैं और उनका पूरा जो फोकस था वो ये था कि मेरी मुलाकात करवा दी जाए। 8 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ रिहाई से मामला शुरू हुआ था और कहाँ इस टाइम सिर्फ एक मुलाकात तक महदूद होकर रह गया है। CM ने क्या मुतालबा किया और क्या उनका मौक़िफ़ था, उसके बाद वो अदालत भी गया। पहले ये आपको सुनवा दें। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ना जो है ये सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को मानते हैं, ना सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को मानते हैं, ना ये चीफ जस्टिस जो है हमें रिस्पांस दे रहा है, ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी, ना कौमी असम्बली की करारदादे ये मान रहे हैं। ये हमारी मुलाकात करवाएं, हमारा आईनी और कानूनी हक है, वो हमें दें, हम एहतजाज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब को सुन लिया। इनकी बातों में दरख्वास्त और धमकी दोनों दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही, अदालती अहकामात हैं, फिर सुनवाई नहीं हो रही, अदालत में चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए जाते हैं, वो मिलने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो इतनी कॉन्फिडेंस, जिसका मैंने तस्करा आपको शुरू में कर दिया, कि इतने पुरएतमाद हैं कि वो खातिर भी नहीं ला रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनकी इल्तिजाओं को, बल्कि मुलाकात को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हुकूमती वज़रा और जो सीधा रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में अगर एक कैदी बैठ के जो है वो तहरीक चलाने की बात करे, मुल्क के कैपिटल का गिराव से शुरू होती हो, तो आप मुझे बताएं कि ये कौन सा कानून है जो उसे ये इजाजत देता है। मेरे टैक्सों की दी हुई आमदनी पर उसका दफ्तर अडयाला जेल में तब्दील कर दिया गया। क्यों भाई? कभी किसी सियासी रहनुमा को ना ये सहूलत दी गई, ना कभी किसी सियासी रहनुमा ने ये सहूलत अपने लिए मांगी। ये एक अनोखा लाडला है। किसका लाडला है कि इसको ये सहूलत भी होगी कि तुम जेल को अपनी पार्टी का सेक्रेटेरिएट बना लो। इनकी लीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराएं जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएंगे। ये आपने हुकूमती रहनुमाओं को सुन लिया, मुलाकात को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हालांकि माजी में देख लें तो इनकी अपनी क़यादत भी जेल में रही है और इनके अपने रहनुमा इस हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह लाहौर की जेल में 150 से 150 के करीब रोज़ाना की बुनियाद पर, या जब भी मुलाकात का दिन होता था, लोग मिलते भी थे मियाँ साहब से, वहाँ पर गप्पें भी चलती थी, खाने भी खाए जाते थे, पॉलिटिकल प्लानिंग भी होती थी। बल्कि हम बात कर लें 17 सितंबर 2019 की, ये वो दिन है जबकि लाहौर में मियाँ साहब से पूरी नून लीग की क़यादत ने मुलाकात भी की थी। मौलाना के साथ जो तहरीक चली, बाद में पूरा जो पार्ट बने मौलाना भी उसका, ये सारी की सारी प्लानिंग लाहौर के कोट लखपत जेल के अंदर ही हुई थी। अब अपनी लीडरशिप जो साबका इनकी है, इन्हीं सियासी जमातों की, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो क्या कहते हैं जो उन मुलाकातों का भी हिस्सा रहे हैं, ये भी आपके साथ। हर जुमेरात को उनके साथ मीटिंग होती थी, तकरीबन 150 लोग होते थे। सुबह 9 बजे से उनसे मुलाकात की इजाजत होती थी। जब मैं जाता था तो हम सुबह से लेकर दोपहर जब लास्ट जो टाइम मुकर्रर था उस जगह तक मौजूद होते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में लाहौर में जेर हिरासत थे, बिलावल साहब एक डेलीगेशन के साथ मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल गए। मैं उनके साथ था और वहां पर कोई 1 घंटे के करीब एक सियासी मुलाकात और सियासी गुफ्तगू भी हुई। ये आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबका रहनुमा हैं, जो आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में हमें पेश नज़र आते हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह मुलाकातें भी होती थी, किस तरह सियासी प्लानिंग भी होती थी और क्या कुछ वहाँ पर होता रहा और कितने लोग मिलते रहे। और सुबह जाकर जब दिन शुरू होता था और शाम जितने बजे तक वहाँ जेल में रुक सकते थे तो बासानी रुकते भी थे, तो सारी चीज़ें होती। लेकिन आज ये पूरा मामला जो है गैर कानूनी हो गया है।